नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मंतेशिया। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने ईंधन की बढ़ती कीमतों का जिक्र किया और राज्यों से कहा कि वे अपने राज्य में टैक्स कम करें। मालूम हो कि पेट्रोल डीजल पर आखिरी बार राहत करीब 6 महीने पहले मिली थी। तब से अब तक कीमतें 17 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुकी हैं। पिछले साल नवंबर में जिन 26 राज्यों ने एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद वैट कम किया था, उनमें से 7 राज्य ऐसे हैं जहां अब भी पेट्रोल पर 25% से ज्यादा वैट है और 3 राज्यों में डीजल पर 23% से ज्यादा वैट है। जिन 7 राज्यों ने वैट नहीं घटाया था, उनमें से 4 में पेट्रोल पर 25% या उससे कम वैट है। पेट्रोल पर सर्वाधिक वैट लगाने वाले टॉप 5 राज्यों में तेलंगाना, असम, राजस्थान, आंध्र व केरल शामिल है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से ही स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने का काम भी तेजी से चल रहा है। हालांकि अभी इसके तैयार होने में साल भर से ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन इससे पहले ही इसके स्वरूप को लेकर तरह तरह की शंकाएं उठना शुरू हो गई है। यह ठीक वैसे ही है जैसा पहले नीति के आने से पहले शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप लगाया जा रहा था। एनसीईआरटी ने इस बीच साफ किया है कि नया स्कूली पाठ्यक्रम बिल्कुल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होगा। साथ ही यह भी नीति की तरह निर्विवाद और भविष्य की जरूरतों पर फोकस करते हुए होगा। खास बात यह है कि स्कूलों के लिए तैयार हो रहे नए पाठ्यक्रम को नीति के अनुरूप ही रखने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एक संचालन समिति भी गठित कर रखी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते निभाएगा। इसमें भारत को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। रायसीना डायलॉग में जयशंकर ने कहा, दुनिया को खुश रखने की जगह हमें इस आधार पर दुनिया से संबंध बनाने चाहिए कि हम कौन हैं। वह दौर बीत गया कि दुनिया हमारे बारे में बताए और हम दुनिया से इजाजत ले। विदेश मंत्री ने कहा, अगले 25 सालों में भारत ग्लोबलाइजेशन का सेंटर होगा। जब हम 75 सालों को पीछे मुड़ कर देखते हैं तो सिर्फ बीते हुए 75 साल नहीं देखते, बल्कि वो 25 साल भी देखते हैं जो आने वाले हैं। हमने क्या पाया और किस चीज में हम विफल रहे। एक चीज जो हम दुनिया को बताने में कामयाब रहे वो है कि भारत लोकतांत्रिक देश है। कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच डील फाइनल नहीं हो सकी। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस के नए नेताओं को लगा कि चुनावी रणनीतिकार अन्य दलों की तरह कांग्रेस का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। पार्टी के सूत्र ने यह जानकारी दी। प्रशांत किशोर यानी कि पीके को 2 दिन पहले कांग्रेस कमेटी में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी की पेशकश की गई थी। हालांकि उन्होंने मंगलवार को इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम का दौरा करेंगे। पीएम कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। मोदी सुबह 11 बजे कार्बी आंगलोंग जिले के दीपू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। मोदी दीपू में पशु चिकित्सा कॉलेज, पश्चिम कार्बी आंगलोंग में डिग्री कॉलेज और कोलोंगा पश्चिम कार्बी आंगलोंग में कृषि कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। 500 करोड़ रुपए से अधिक की ये परियोजना क्षेत्र में कौशल और रोजगार के नए अवसर लेकर आएंगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 2950 से अधिक अमृत सरोवर परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। राज्य में इन अमृत सरोवरों को लगभग 1150 करोड़ रुपए की संचय लागत से विकसित किया जाएगा।